अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अजान ने देख लिया था अयान के पास मंकी कैप थी, बस उसको भी वही लेनी थी। एक दूसरे को देखते हैं और जो चीज़ एक दूसरे के पास होती है तो फिर इन लोगों को चाहिए होती है। और अजान ऐसा बच्चा है कि बहुत कम कोई ख्वाहिश करता है, और जब भी वो कोई ख्वाहिश करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको पूरा करें। और वैसे भी सभी जल्दी फारिग हो गए थे काम से, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाके इसकी कैप ले आते हैं। फिर जब अजान ने ली थी तो अयान को भी चाहिए थी, और आयरा तो वैसे ही आगे आगे होती है। आजकल सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है, वेदर फोरकास्ट में स्नो का आता है मगर होती नहीं है। मगर 2-3 दिन से मुसलसल आ रहा था, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो है ना वो स्नो हो जाएगी। वैसे सर्दी काफी थी, इस टाइम पे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। बच्चे स्कूल गए हैं और वहां से मैं निकल आई थी सेवॉन के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेड लेनी थी। और आज मैं सोच रही थी कि सिंगापुरियन राइस बनाऊंगी, उसके लिए मुझे 1-2 चीजें चाहिए थी, वो भी लेनी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपके दिमाग में आ जाती है और जब तक आप उसको बनाते नहीं है या खाते नहीं है तो आपको सुकून नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं भी चाह रही थी कि आज सिंगापुरियन राइस बनाऊं, काफी दिनों से मेरा दिल कर रहा था। और सुबह के टाइम आने का फायदा ये होता है कि हर चीज फ्रेश मिल जाती है। कभी सभी ने देर से जाना होता है तो आयरा को मैं घर पे छोड़ के आती हूँ, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा होती है तो मेरा दिल होता है कि वो घर पे ही रहे। वरना मैं जब भी उसको लेके आती हूँ वो सबसे पहले मुझे कैंडी वाले आइल में लेके जाती है, अपनी चीजें लेती है और उसके बाद फिर मुझे शॉपिंग करने देती है। मुझे ब्रेड भी लेनी थी, क्योंकि जो हम लोग वंडर की ब्रेड लेकर आए हैं वो थोड़ी सी ड्राई होती है, तो अजान को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो सैंडविच अपने वापस लेकर आ रहा था स्कूल से। तो मैंने सोचा कि एक डेमस्टर्स की ब्रेड ले लेती हूँ। मैं हमेशा इसी ब्रांड की लेती हूँ, मगर कभी ऐसा होता है कि कोई चीज सेल पे होती है तो मैं ले लेती हूँ। फिर घर आकर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है इस टाइम पे। जब उठी तो सोचा कि पहले सब चीजें जो रिफिल करने वाली हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाना होता है तो बहुत मुश्किल होती है, कोई चीज कहीं पड़ी होती है और कोई कहीं पड़ी होती है। तो इसलिए जब मैंने किचन ऑर्गेनाइजिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अपने स्टोव के पास रखा करें, ताकि आपको चक्कर ना लगाना पड़े ज्यादा। मैं तो कभी अगर ज्यादा काम होता है तो ट्रैश कैन भी निकाल कर अपने पास रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार आगे ना जाना पड़े। और ये जिसके अंदर मैं रिफिल करी हूँ ये मैंने टीमू से मंगवाए थे। तो अगर आपने मेरे ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने और भी काफी अच्छी चीजें दिखाई थी। सभी बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो हमेशा इस तरह की चीज लेके आते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सबसे पहली बात तो वो ऑयल के सख्त खिलाफ होते हैं। हम लोग खाना भी देसी घी में बनाते हैं, मगर अगर कोई मजबूरी हो ऑयल यूज करना पड़ जाए तो हम लोग पीनट वाला लेकर आते हैं। साथ ही मुझे काली मिर्च भी थोड़ी सी ग्राइंड करके रखनी थी, क्योंकि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक शेकर है उसमें थोड़ी सी मोटी आती है, तो आज मुझे खाने में भी यूज करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। और ये भी हम लोग कॉस्को से लेके आते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम निकल जाती है। कॉस्को से काफी चीजें ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें वहां से फायदा रहता है, हमें बार बार नहीं जाना पड़ता उन चीजों के लिए। वैसे जो बच्चों की ग्रोसरी होती है, जैसे उन्होंने स्कूल कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाने, तो वो तो हमारी वीकली होती है। तो मेरे पास एक एम्प्टी जार पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि उसी में फिल कर लेती हूँ। उसको मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा कोई मसाला था, मगर उसकी क्वांटिटी इतनी थी कि वो किसी भी खाने में नहीं डल सकता था। तो मैंने सोचा इसी को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे चाहिए तो होगा किसी चीज में डालने के लिए। तो रीफिलिंग हो गई थी सारी। उसके बाद जो पहला स्टेप मैं करूंगी, राइस कुकर में राइस कुक करूंगी। अगर आपके पास पहले से ही बॉइल्ड राइस पड़े हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मेरे पास राइस नहीं थे, क्योंकि जो सभी अपने बना के रखते हैं वो फ्रीज कर लेते हैं, तो मेरा दिल था कि हर चीज इस टाइम पे मैं फ्रेश बनाऊं। और आज ये जो रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ ये रूबीज किचन की है। अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, मगर इसमें मैंने थोड़े से कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको जब करूंगी तो फिर आगे बताऊंगी। राइस वॉश जब करी थी तो पॉट के ऊपर थोड़ा सा पानी लग गया था। ये इलेक्ट्रिक कुकर है तो इसकी वजह से मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा भी पानी ऊपर ना लगा रह जाए। और वैसे भी इस तरह की चीजों से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि एक कतरा भी पानी का ना जाए, क्योंकि अगर आप पहले थोड़ी सी एहतियात कर लें तो वो अच्छा है। बस फिर उसके बाद मैंने वेजीज कट करने शुरू कर दिए। वेजिस में मैंने शिमला मिर्च ली है, येलो कलर की ली और रेड कलर की ली है। जरूरी नहीं है कि आपने इन्हीं कलर्स की लेनी है, कलरफुल जरा अच्छा लगता है तो इस वजह से मैंने ये 2 कलर पिक किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन अनियन कट कर रही हूँ। मुझे खानों में ग्रीन अनियन यूज करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी थी, मैंने वो ऐड की है, और अगर आपके पास प्याज हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च को मैंने इस तरह लंबा लंबा सा स्लाइस कर लिया। आप चाहें तो डाइस भी कर सकते हैं, मगर इस शेप में अच्छे लगते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं नूडल्स बॉईल कर रही हूँ। पानी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना सॉल्ट ऐड किया ना ऑयल ऐड किया, क्योंकि आगे जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे उनमें ऑलरेडी काफी सॉल्ट होता है। आप जोन सी भी नूडल्स यूज करें उसके बॉक्स के पीछे आप देख लीजिएगा कि कितनी देर में आपके नूडल्स रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हर नूडल का कुकिंग टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है। मेरी कोशिश थी कि बच्चों के आने से पहले आधा काम जो है वो मैं खत्म कर लूँ। तो मैंने नूडल्स भी बॉईल कर लिए थे, कटिंग भी कर ली थी, और आप देखें माशाल्लाह राइस कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं।
साथ साथ बस मैं बच्चों को लेने की भी तैयारी कर रही थी, और जैसा कि सर्दी काफी ज्यादा हो गई है तो मुझे आयरा को भी रेडी करना होता है, क्योंकि उसको भी डबल डबल लेयरिंग करवानी होती है, जो बहुत मुश्किल काम है। मैं जब से किचन में आई थी तो जो मेरे पैराकीट्स हैं वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, क्योंकि इनको पूरी अटेंशन चाहिए होती है, और जब तक इनको बैठ के खास टाइम ना दिया जाए तो ये लोग चुप नहीं करते। और यकीन करें कि जब से ये हमारे पास आए हैं, मेरा जितना भी टाइम फ्री होता है वो इनके साथ गुजरता है। मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं करता। बच्चों का तो दिल लगता ही नहीं है, क्योंकि वो जब सुबह जाते हैं वो इनको प्यार करके जाते हैं, मगर मेरी इतनी ज्यादा अटैचमेंट इनके साथ हो गई हुई है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जितना फ्री टाइम होता है वो इनके साथ गुजरता है। वैसे तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, मगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और अब केज के अंदर मैं हाथ डाल के तो इनकी जो ट्रीट्स होती हैं वो खिला देती हूँ। मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं पैराकीट्स के बारे में, जिसमें बताते हैं कि इनको टेम कैसे करना है, इनको क्या क्या खिलाना है। मैं जब भी जाकर लेकर आती हूँ खास इनके लिए, ये कुछ भी नहीं खाते, मगर मैं ट्राई करती रहूंगी क्योंकि इनके लिए वेजिटेबल्स खाने बहुत जरूरी हैं। मगर ये सब चीजों से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो स्प्रे मिलेट में इनको खिला रही हूँ। Stormy is a boy. It's a missing cat. And how do you know him? Hmm? How do you know him? How do I know him? Because it says missing cat Stormy. Did you see him anywhere? नहीं? Where? ओए इधर आओ जैक। बच्चे भी खैर से आ गए। इस टाइम पे भी काफी ज्यादा सर्दी थी, मगर अयान जो है उसको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, और जो अयान करता है अजान भी उसको ही कॉपी करता है। अभी तो स्नो नहीं है, मगर जब स्नो होती है अयान उसमें भी ट्राई करता है कि वो जैकेट ना पहन कर जाए। मैंने देखा ही नहीं उसने कब निकाल ली है। Yellow what? येलो बैग। इट्स ओके, आपकी सिस्टर है। No, I told them not to. हैलोवीन पे बच्चों ने जो कैंडीज कलेक्ट की थी उसमें एक इनके पास रिंग पॉप था। वो एक छोटी सी रिंग होती है और उसके ऊपर लॉलीपॉप होता है, और वो मेरे तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। आयरा की काफी ज्यादा नजर थी क्योंकि वो सिर्फ अयान के पास था, तो वो जब स्कूल गया उसने कहीं पीछे से निकाल कर खा लिया और मुझे पता नहीं चला। मैं किचन में बिजी थी, इस वजह से आयरा को मौका मिल गया, क्योंकि मैंने अपने कमरे में जितनी भी कैंडीज है वो हाइड की हुई है। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून था, और जो मैंने नूडल्स बॉईल किए थे वो इसमें मैं डाल दूंगी। ये स्टेप करने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका पॉट या पैन है वो प्री हीटेड हो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है वो कुक्ड है। सिर्फ जो वेजीज हैं उनको हल्का सा स्टर फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैं सोया सॉस ऐड करूंगी। आपके पास जितने नूडल्स है उस हिसाब से आप ऐड कर लें। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, क्योंकि जहाँ पे सोया सॉस रह जाती है उसका कलर उधर ही रह जाता है। उसके बाद अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैगी चिकन स्टॉक ऐड किया है। अगर आपको लगता है कि ये मिक्स नहीं हो गई तो आप थोड़े से पानी के अंदर इसको माइक्रोवेव करके इसकी पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, और जो मैंने वेजीज कट किए थे वो ऐड किए हैं। अगर आपने प्याज ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने किसी भी स्टेप के अंदर ऐड नहीं किया और ना मैं करूंगी, क्योंकि जो मैं मैगी स्टॉक यूज करी वो भी सॉल्टी होती है और जो सोया सॉस है वो भी सॉल्टी होती है। मगर दोबारा से वही बात आ जाती है, ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा सॉल्टी खाते हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक हैंडफुल लेके मैंने ग्रीन अनियन का यहाँ पे ऐड कर लिया। नूडल्स रेडी हो गए और उनको अब मैंने साइड पे कर लिया। अब यहाँ पे मैं राइस बनाने लगी हूँ। वैसे सिंगापुरियन राइस के अंदर जो राइस होते हैं वो वाइट होते हैं, बॉइल्ड होते हैं खाली, मगर मैं थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ले लिया। ऑयल आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने नूडल्स के अंदर भी ऐड किया। अब जब राइस बनाने लगे तो उसमें भी ऐड करें। मेरे पास 2 तरह के फ्रोजन वेजिटेबल्स थे, एक ये इस तरह का चाइनीज मिक्स था और दूसरा मेरे पास ये कॉर्न वाला था। मैं दोनों ऐड करूंगी, आपके पास जो भी है वो आप ऐड कर लें, या अगर आप फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जो राइस बॉईल किए थे मैं वो ऐड कर दूंगी। आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हमने किसी भी चीज को कुक नहीं करना, हर चीज जो है वो ऑलरेडी कुक्ड है। यहाँ पे हमने हाई फ्लेम कर लिया और जो राइस हमने बनाए थे वो डाल दिए। अगर आप इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो जो आपके राइस हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे और थोड़े सख्त हो जाएंगे। सिर्फ इनको गर्म करने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। उसके बाद जो मेरे पास फ्रोजन वेजिटेबल्स है मैंने वो ऐड कर दिए। इस टाइम पे मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़े से वेजिटेबल्स जो है वो क्रंची रहें, क्योंकि जब सॉगी हो जाते हैं तो फिर उनका मजा नहीं आता। ये जितनी भी चीजें मैंने रेडी की हैं, नूडल्स हैं चाहे राइस हैं या जो आगे मैं चिकन रेडी करूंगी, उसमें सिरका भी जाता है, मगर सिरका मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा फौरन गला खराब हो जाता है।
अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सोया सॉस मैंने पहले ऐड कर दी थी, उसके बाद मैंने चिकन स्टॉक ऐड किया है और दोबारा से मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने रेडी कर लेनी है और देखेंगे कितना प्यारा कलर आ गया राइस पे। थर्ड स्टेप में मैं चिकन बनाने लगी हूँ जो हम लोगों ने इसके ऊपर डालनी है। चिकन के मैंने लंबे लंबे से स्ट्रिप्स कट कर लिए थे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको फुली कुक नहीं करना। तो आप देखें यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अब इसमें जो है मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। और जो स्पाइसेस मैंने पहले ऐड किए थे सारे दोबारा से वही जाएंगे, मगर सिरका जो मैंने आपको बताया अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाफ इसमें मैंने चिकन स्टॉक ऐड किया है, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है, उसके बाद इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। और यहाँ पे भी हर चीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्टार्ट में आप कोशिश किया करें कि जितने भी स्पाइसेस हैं वो जरा कम रखा करें, क्योंकि कम में हम लोग डाल सकते हैं मगर ऑलरेडी अगर ज्यादा होगा तो खाना खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 2 मिनट में पका के इसको स्टीम के अंदर पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम पे पकाया। उसके बाद जितना भी इसमें पानी है वो मैं ड्राई कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन हाफ कप जो है मैंने केचप ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऐड करूंगी। इस स्टेप के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था जो सॉसेस मैं ऐड कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी स्पाइस है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहे। उसके बाद 2-3 मिनट पकाने के बाद इसको मैं साइड पे कर लूंगी। अब बारी आती है इसकी सॉस की, जो 4th स्टेप है और फाइनल स्टेप है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मेयो ली है और उसके बाद इसके अंदर कोई सी भी हॉट सॉस आप ऐड कर सकते हैं। मुझे सिराचा पसंद है तो इसलिए मैं सिराचा ऐड कर रही हूँ। अगर आपने ये सॉस थोड़ी सी स्पाइसी बनानी है तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी केचप ऐड करूंगी। सॉस बना के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज कम लग रही है तो दोबारा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे हाफ कप मेयो ली थी, 1/4 कप जो है केचप ली थी और 1/4 थी मैंने यहाँ पे हॉट सॉस ली थी। और अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप में से सिंगापोरियन राइस किस किस को अच्छे लगते हैं। मुझे पसंद तो बहुत हैं और मैंने बनाए भी बहुत अरसे के बाद हैं, और शायद यही वजह है क्योंकि ये टाइम काफी ले लेते हैं, तो इस वजह से मैं इसको बनाना अवॉइड करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।